जोरदार तालियों से सब To all the Sangha, please accept my greetings. And it's wonderful that you are a part in India, this India's conference to preserve the history. And I was a patron of Ayodhya Monastery, and I was novice for 3 years. मतलब बंते जी ने सागर बंते जी आपने भी मुझे यहाँ बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप सब लोग जो मध्य प्रदेश में हमारे बौद्ध धर्म को जो उसको प्रिजर्व करने के लिए आज इस सेमिनार के लिए हाजिर हैं, तो सारे मंत्रिमंडल जो इस कार्य में हमें मदद कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ। राजमाता जी आपने वक्त निकाल के आप आई हैं तो उसके लिए भी आभारी हूँ। And I would like to introduce myself as a man from Buddha's land, but this is an Ambedkar's Buddha land. So that's my introduction. और मतलब बंते जी ने एक मतलब थोड़ी भूल कर दी मेरे इसमें, मतलब मेरे माता जी मेरे पिताजी का मतलब देहांत हुआ and my mom was very healthy and और एक बात कही कि मैंने 5 करोड़ का कुछ ये बनाया, तो मैंने यहाँ के लोग शायद सब जानते होंगे कि it's not 5 करोड़, it's 39 करोड़। वाओ। तो अगर आप गूगल करेंगे तो मैं सिर्फ गोल्डमैन नहीं हूँ, अभिमान से कह सकता हूँ कि आप बुद्धिस्ट गोल्डमैन डालेंगे तो मेरा नाम आएगा। और ये बहुत अभिमान की बात है कि हम मीन्स जब बुद्धा ने संघम शरणम गच्छामि कहा था तो संघ का मतलब इट वाज नॉट अबाउट ओनली द मॉन्क्स। जो हम साथ बैठे हैं वो संघ है, हम सब संघ हैं। जो आज ये संघ यहाँ बैठा है, इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को, इस बुद्ध भूमि को फिर से एक नई पहचान देने के लिए। एंड मतलब मुझे और भी मैं बात बता सकता हूँ कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा थियरी गाथा लिखा 4800 पेजेस का। और जब मैं अफगानिस्तान में गया था तो मैंने ईंट पे बुद्ध को देखा था। वहां पर हमारे महाराष्ट्र में भी विट्ठल हैं, तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो बुद्ध की मूर्ति जैसा ही कुछ है। पर जब मैं अफगानिस्तान में गया था और मैंने ईंट पर बुद्ध देखा तो मैंने मेरे मास्टर से मैंने पूछा कि बुद्ध के हर मुद्रा का एक अर्थ है, तो मेरा ये बुद्ध ईंट पे क्यों खड़ा है? तो फिर मुझे बताया गया कि वो ऐसा खड़ा है। इसे मोटर ऑर्गन कहते हैं, इसे सेंसिटिव ऑर्गन कहते हैं। तो सारे इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मेरी आंखें बड़ी है, मैं अवेकेंड आइज जागृत होकर देखता हूँ। मेरे कान बड़े हैं, मैं सबके सुख दुख सुनता हूँ। मैंने बोला ये तो मुझे समझ आई, बट ईंट पे क्यों खड़े? तो बुद्धिज्म में पत्थर और ईंट की एक फिलॉसफी है। पत्थर मैनमेड नहीं और उसे मृत्यु नहीं, ईंट मैनमेड है और उसे मृत्यु है। तो बुद्ध कहते हैं इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है, जागरूक होकर देखता हूँ, सबके सुख दुख सुनता हूँ, पर मैं भी तेरे जैसा ही जाने वाला हूँ, इसलिए मैं ईंट पे खड़ा हूँ। तो ये बौद्ध धर्म की इतनी खूबसूरती, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम सब यहाँ मतलब मैक्सिमम बुद्धिज्म के फॉलोवर्स हैं और हमारा यंग जनरेशन हमारे बुद्धिज्म की तरफ नहीं आता, हमारे बिहार में नहीं आता।
क्योंकि उनको जो आंसर्स चाहिए हमसे वो शायद हम नहीं दे पा रहे। कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज बुद्धा, हम सिर्फ एनलाइटेंड उसे ज्ञान प्राप्त हुआ ये बोलेंगे, पर पेड़ के नीचे क्या एमबीए हुआ, एमए हुआ, पीएचडी हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम बता नहीं पाते। तो एनलाइटमेंट का मतलब क्या मैं उसे लेबोरेटरी में प्रूफ कर सकता हूं क्या? तो हम सीधा ना बोल देते हैं उस यंग जनरेशन जिसको जेनजी जनरेशन कहते हैं। तो कौन सा डोपामाइन कहाँ हिट होता है, कौन सा ऑक्सीटोसिन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये सारी चीजें नागार्जुन के मतलब कोद रसायनम, मैत्री रसायनम, इन सारी ये सारे केमिकल्स की बातें की गई हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि मेरे पास बहुत लोग बोलने वाले भी होंगे। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जो हमारा साइंटिफिक बुद्धिज्म है उसे हम प्रिजर्व करें और फिर से एक संघ बने इस भारत भूमि में। मतलब इसकी पहचान ही बुद्ध से थी और वो पहचान उसे वापस मिले, बस मैं यही चाहता हूँ।